एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन है, इन दिस फिगर फाइंड टेंजेंट पी माइनस कोटेंजेंट आर। तो यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि गिवन है और उन्होंने ये फाइंड करने के लिए बोला है कि इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करो। पहले तो अगर हम देखें कि जो ट्राइंगल दी हुई है उसमें से हमें सिर्फ दो साइड्स गिवन है, तो हमें थर्ड साइड पहले फाइंड करनी होगी, तो उसके बाद हम टेंजेंट पी और कोटेंजेंट आर फाइंड करेंगे। तो दो साइड्स गिवन है, थर्ड हमने फाइंड करनी है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर राइट एंगल है, तो ये वाला हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये वाला हमारे पास हाइपोटेनियस है एंड दिस साइड इज बेस। तो हमें बेस फाइंड करना है, तो जो भी वैल्यूज हमें गिवन है तो वो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हाइपोटेनियस इज 13 स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज 12 एंड बेस हमें पता नहीं है, वो हमने फाइंड करना है, तो वो हम ऐसे ही बी को बी ही रखेंगे। 13 का स्क्वायर हमें पता है 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है प्लस बी स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर फाइंड करना है तो बी स्क्वायर हम इससे पहले उल्टा लेते हैं इक्वेशन को। राइट साइड है जो इस तरफ लिख लेते हैं एंड जो लेफ्ट साइड है वो हम दूसरी तरफ लिख लेते हैं। तो बी स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो बी स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे और 144 हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, 144 माइनस हो जाएगा एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 विच इज 25। तो बी आ जाएगा अंडर रूट 25 विच इज 5। तो यहाँ पर हमारे पास बेस जो हमें नहीं गिवन था तो वो हमने फाइंड कर लिया है, 5 सेंटीमीटर है। तो अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई हैं, तो अब हम फाइंड करेंगे जो हमें बोला गया है। तो टेंजेंट पी माइनस कोटेंजेंट आर। तो आप ऐसे कर सकते हो, आप पहले कोटेंजेंट आर और टेंजेंट पी जो है दोनों ही अलग अलग निकाल लो और बाद में उन दोनों को माइनस कर लो। जैसे यहाँ पर हमारे पास एंगल है आर, तो अगर यहाँ पर एंगल आर है तो हमने आर एंगल लिया हुआ है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट आर है तो आर ये वाला है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला बेस है एंड दिस वन इज हाइपोटेनियस। और कोटेंजेंट की वैल्यू हमें पता है, कोटेंजेंट की जो रेशो आती है वो आती है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास यहाँ पर 5 है और परपेंडिकुलर इज 12। तो ऐसे हमने कोटेंजेंट आर निकाल लिया। नेक्स्ट हमने टेंजेंट पी फाइंड करना है, तो पी एंगल हमारे पास यहाँ पर ऊपर है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज हो गए। तो पहले हम देख लेते हैं कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा। तो इस एंगल के जो सामने वाली साइड होती है दैट इज़ परपेंडिकुलर एंड ये वाला बेस होता है। अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता तो आप सिंपली अपनी शीट को रोटेट करके यहाँ पर ऐसे देख सकते हो कि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये साइड बेस होगी और हाइपोटेनियस सेम ही होगी। टेंजेंट हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर आया है 5 और बेस आया है 12। तो इन दोनों का हमने डिफरेंस फाइंड करना था, तो डिफरेंस हम लिख लेते हैं टेंजेंट पी माइनस कोटेंजेंट आर, और टेंजेंट पी की वैल्यू आई है 5/12 एंड कोटेंजेंट आर की वैल्यू आई है 5/12। अगर दोनों को माइनस करेंगे दैट विल बी 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज if sin A is equal to 3/4 calculate cos A and tan A। तो यहाँ पर हमारे पास sin A की वैल्यू दी हुई है और हमने cos A और टेंजेंट A फाइंड करना है। तो पहले इसमें हम करेंगे क्या, पहले हम इसमें एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ली है और हमें दिया हुआ है sin A इज इक्वल टू 3/4। तो हमें पता है कि साइन जो है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अगर आपको नहीं आता तो आप एक साइड पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले ऐसे लिखकर उसके बाद उसकी रेशो लिख सकते हैं। तो हमारे पास P के सामने वैल्यू जो है वो है 3, दैट मीन्स हमारे पास परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस के सामने जो वैल्यू है दैट इज़ 4, सो हाइपोटेनियस इज़ 4। तो यहाँ पर हमें साइन A दिया हुआ है, तो साइन A, तो A के सामने वाली जो साइड है वो होगी परपेंडिकुलर
दिस वन विल बी बेस एंड दिस वन विल बी हाइपोटेनियस। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं कि हमारे पास ये क्या आएंगी। तो हमारे पास परपेंडिकुलर 3 है, तो परपेंडिकुलर इज़ 3 एंड हाइपोटेनियस इज़ 4। तो हमारे पास बेस नहीं है, तो पहले हम बेस फाइंड करेंगे। तो बेस हमें अगर दो साइड्स गिवन है तो हमने थर्ड फाइंड करनी है। तो आपने और कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस इज 4, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज 3, 3 स्क्वायर एंड बेस हमें नहीं पता तो बेस को हम ऐसे ही लिखेंगे। 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड 3 स्क्वायर इज 9 प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 9 प्लस है, तो इस साइड आकर ये वाला नंबर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू बी स्क्वायर, दिस विल बी 7 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी हमने फाइंड करना है, तो बी के ऊपर जो स्क्वायर है दूसरी साइड जाकर वो अंडर रूट बन जाएगा। तो बी हमारे पास आया है अंडर रूट 7, तो बी इज़ अंडर रूट 7। तो हमने पता क्या करना था, यहाँ पर हमने फाइंड करना था कॉस ए। तो यहाँ पर हम कॉस ए फाइंड करेंगे। तो कॉस हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास है, तो एंगल भी उसका ए है, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी बेस। तो कोई साइड जो है वो चेंज नहीं होगी, वही रहेंगी। यहाँ पर टेंजेंट में भी ए ही एंगल दिया है, तो वही साइड रहेंगी, परपेंडिकुलर बेस चेंज नहीं होगी। तो बेस हमारे पास यहाँ है अंडर रूट 7 एंड हाइपोटेनियस इज 4। And second one we have to find tangent A, and tangent is perpendicular over base. The perpendicular over base, the perpendicular is 3 and base is under root 7. Let's move to fourth question, which is given 15 cot A is equal to 8, find sin A and secant A। तो यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन की तरह पहले राइट एंगल बनाई है और बी पर राइट एंगल लिया है। तो हमें जो दिया है पहले हम उससे लेकर सॉल्व करेंगे। तो 15 cot A इज इक्वल टू 8 है, तो 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास कॉट ए आया है 8/15। तो कॉट की पहले रेशो लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये वाला कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास टी होता है टेंजेंट, तो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमें पता है कि टेंजेंट का अगर उल्टा लेंगे तो वो कोटेंजेंट बन जाएगा, तो इस रेशो को भी हमने उल्टाना होता है ऐसे। तो ये बन जाएगा यहाँ पर कोटेंजेंट बेस ओवर परपेंडिकुलर। सो दिस विल बी बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल ए है, तो एंगल ए यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर की होगी। तो परपेंडिकुलर इज 15 एंड बेस हमें दिया हुआ है 8, तो ये वाला बेस है, तो बेस हमारे पास 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें दो साइड्स गिवन है, तो दो साइड्स हैं, तो तीसरी हमने फाइंड करनी है सेम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लिख ली है, तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पर हमें हाइपोटेनियस नहीं दिया हुआ है, तो वही हम फाइंड करेंगे। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज 15 स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ 8। तो 15 स्क्वायर इज 225 प्लस 8 स्क्वायर इज 64। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 289 हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो स्क्वायर दूसरी तरफ जाकर अंडर रूट बन जाएगा एंड 289 का अंडर रूट होता है 17। तो हमारे पास हाइपोटेनियस आ गया 17। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, फाइंड जो करना है दैट इज साइन ए। तो यहाँ पर साइन ए एंड सीकेंट ए दोनों में ही सेम एंगल है, सो नो नीड टू चेंज द परपेंडिकुलर एंड बेस, दैट विल बी द सेम। तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज 15 एंड हाइपोटेनियस इज 17। एंड सेकेंड वन वी हैव टू फाइंड सीकेंट ए। सीकेंट होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो कॉस का उल्टा सीकेंट जो है वो होगा हाइपोटेनियस ओवर base. So hypotenuse is 17 and base is 8. So this is our answer.